Again, I welcome you in my YouTube channel, Surendra Swami, chemistry teacher in Kendriya Vidyalaya Jalabad. Students, our today's topic is resonance. स्टूडेंट्स, रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है और ऐसा इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऐसा कोई केमिस्ट्री से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जिसमें रेजोनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हों। तो ये हर टाइप के एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, रेजोनेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीन ऑफ रेजोनेंस? स्टूडेंट्स, इफ ए मॉलिक्यूल्स और आयन or a compound represented by different structures, but none of the structures can explain all the properties of the molecule, compounds or ion, then a hybrid structure is to be given to explain all the properties of the compound. This hybrid structure is known as resonance hybrid, and rest of the structures are known as canonical or resonatic structures, and this process is known as resonance. Let us take one example to understand the resonance. Okay, friends, you know very well, this is the structure of benzene. This is the structure of benzene. Benzene can be represented, this is a structure of benzene, and it have three conjugated pairs of electrons. Another structure we can, this structure is also represented by this manner. But you know that in the books or in some videos, sometimes the structure of benzene is given as follows. बच्चे समझते हैं या इसको थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें ये राउंड राउंड सा ये जो सर्कल है, ये सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसा सर्कल से बेंजीन को क्यों बनाया गया है? What is the reason behind the circle in this hexagon ring? Students, ये रेजोनेंस का कंसेप्ट आया कहां से? स्टूडेंट्स, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी मार्किंग कर देते हैं। सपोज यू नो दैट दिस इज कार्बन, नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6, एंड सेम 1 and 2। सपोज हमने इस तरह से इसकी नंबरिंग कर दी रफली। अगर आप देख रहे हैं 1 और 2 इस स्ट्रक्चर के अंदर, स्ट्रक्चर ए, इसको नेम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको हम नेम दे देते हैं सी। स्ट्रक्चर ए और बी में आप देख रहे हैं कार्बन 1 और कार्बन 2। कार्बन 1 और कार्बन 2 के बीच का जो बॉन्ड है वो एक किस टाइप का बॉन्ड है? वो एक सिंगल बॉन्ड है। ओके, और कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लगभग जो हम बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की, वो लगभग निकल के आती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। डन। अब सेकंड स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो C1 और C2 के बीच में जो बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है? सिंगल। तो है, सिंगल के साथ साथ कैसा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। इट्स ए डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ निकल के आती है वो लगभग आती है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग, सॉरी 3 समटाइम। This is the bond length of this carbon and this carbon. ठीक है? But the experiment says in a benzene the carbon-carbon bond length, there are 6 carbon in the benzene. Okay? अगर हम इस स्ट्रक्चर को ठीक मान लें तो यहाँ पे इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 भी आनी चाहिए, 1.33 भी आनी चाहिए, डिफरेंट बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल डेटा शोज the whole the bond in carbon carbon atom are equal, and the bond length of all the carbon in the benzene is at about 1.40 or 1.39 armstrong। कुछ बुक में ये 39 भी है, कुछ बुक में ये 49 भी है, तो नियर बाय सेम है। तो ये बॉन्ड लेंथ निकल के आती है। इट मींस कार्बन कार्बन की जो बीच में बॉन्ड है वो तो ना तो ट्रूली सिंगल बॉन्ड है और ना ही वो ट्रूली डबल बॉन्ड है। यानी कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ निकल करके आती है वो सिंगल बॉन्ड से तो स्मॉलर है और डबल बॉन्ड से ग्रेटर है। यानी जो बॉन्ड लेंथ निकल करके आ रही है कार्बन कार्बन बॉन्ड की बेंजीन के अंदर, वो इन बिटवीन द 1.54 और 1.33 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में है। इट मींस both of the structures are filled to the bond length of the carbon carbon atom in a benzene ring. So
अब यहां से क्या कंसेप्ट आया कि हो ना हो ये जो आपके डबल बॉन्ड हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोकलाइज्ड नहीं है, दीज आर डीलोकलाइज्ड इन हॉल रिंग। ठीक है, और अब इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में अगर हम कंबाइंड फॉर्म में अगर इन दोनों की प्रॉपर्टी एक साथ कंटेन करके एक स्ट्रक्चर बनाए तो हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि ये जो डबल बॉन्ड है ये बेंजीन रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूसली अपनी पोजीशंस को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। मींस दिस इज ए डीलोकलाइज्ड सिस्टम। कहीं भी ये डबल नहीं है ये बॉन्ड, ये सिंगल भी नहीं है, यानी इनके बीच का है। तो यहां से कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर डीलोकलाइज्ड इन हॉल बेंजीन रिंग। सो दिस कंसेप्ट इज नोन एज रेजोनेंस, मींस दीज बॉन्ड आर इन रेजोनेंस। क्लियर? तो ये कंसेप्ट यहां से निकल के आता है कि रेजोनेंस चीज क्या होती है। ओके, नेक्स्ट लेते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस है क्या है, किस तरह से होता है, कैसे होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस इज ए परमानेंट इफेक्ट, इट्स ए परमानेंट इफेक्ट। रेजोनेंस एक परमानेंट इफेक्ट है। बी, इन द रेजोनेंस ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर delocalized, not the atoms। रेजोनेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होते हैं, एटम्स डीलोकलाइज नहीं होते हैं। लॉन पेयर भी डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज्ड हो सकते हैं, लेकिन एटम डजंट लीव देयर ओरिजिनल पोजीशन। नंबर सी, रेजोनेंस इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी। रेजोनेंस जो है कंपाउंड्स की या मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। या हम कैसे इंक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी। जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगी उतना लो देयर विल बी लोअरिंग इन द पोटेंशियल एनर्जी, और जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी लोअर होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। व्हाई? बिकॉज ड्यू टू डिस्पर्सल ऑफ चार्ज। जितनी ज्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स होंगी उतना ज्यादा चार्ज क्या होगा, इन among these structures the charge get dispersed. So due to more dispersal of charge, more will be the stability, means it lowered the potential energy, so it provides the extra stability to the molecule, ion or compound. Next, की बात करें रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स मस्ट हैव the same number of electrons, bonded pairs, and all the resonating structures must have complete octet. रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स जितनी भी बनती है उनका कंप्लीट ऑक्टेट होना चाहिए, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, वेरी नहीं करना चाहिए। तो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेजोनेंस। क्लियर? नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते हैं, ये पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। रेजोनेंस के अंदर कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस होगा, इस स्ट्रक्चर के अंदर रेजोनेंस नहीं होगा। तो व्हाट आर द कंडीशंस इन विच रेजोनेंस ऑपरेट्स। रेजोनेंस किन किन कंडीशंस में ऑपरेट्स होगा और उसके लिए कंडीशंस क्या क्या है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस हो सकता है। लेट अस टेक वन बाय वन। इफ जनरली रेजोनेंस ऑपरेट्स इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम मींस अल्टरनेटिव पोजीशंस। अब ये अल्टरनेटिव पोजीशंस किस किस की होनी चाहिए, लेट अस टेक। इफ वन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड आर एट अल्टरनेटिव पोजीशन, means double, single, double. If two double bond are at alternative position or are at conjugated form,
then resonance will be occur. For example, this is 1,4-butadiene. You can see double, single, double, डबल एंड डबल अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे है, डबल सिंगल डबल, इस मॉलिक्यूल में क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है। कैसे होता है रेजोनेटिक स्ट्रक्चर? इसकी दूसरी कौन सी बनती है कि अगर ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाए तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट होंगे। ओके, लाइकवाइज अब यहां से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आ गए, दिस कार्बन गेट्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर गए हैं, इस कार्बन के ऊपर क्या जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर नेगेटिव कहीं पे जनरेट हुआ है तो डेफिनेटली पॉजिटिव भी उसके इक्वल में जनरेट होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। अगर आपने कहीं पॉजिटिव बनाया है तो उसके रिवर्स में नेगेटिव भी जनरेट होगा ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। सो डबल एंड इफ द डबल एंड डबल आर कॉन्जुगेटेड पोजीशन देन रेजोनेंस विल अकर। ओके, नेक्स्ट। अब कई बार क्या होता है कि सर आपने भी इधर से इधर शिफ्ट कर दिया, हमें कैसे पता चल रहा है कि डीलोकेलाइजेशन की डायरेक्शन किधर होगी? डायरेक्शन ऑफ द बॉन्डेड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन्स और सम अदर सिस्टम्स, किधर ये शिफ्ट होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन शिफ्टिंग किधर होगी? इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। अगर डबल और डबल कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो जो डायरेक्शन होगी रेजोनेंस की या डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, वो होगी from less En atom to more En atom। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स की और एटम की ओर ये इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करेंगे? मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल, सपोज ये एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब यहां पे पहले तो ये चेक करते हैं कि रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है कि या नहीं बन रही, चेक करते हैं। डबल, सिंगल, डबल कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे है तो यहां पे रेजोनेंस पॉसिबल है। अब यहां पे डीलोकेलाइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को हमें किधर शिफ्ट करवाना है? व्हाट वुड बी द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द पाइप इलेक्ट्रॉन्स? दैट इज, इट इज ऑलवेज लेस En एटम टू मोर En एटम। अब यहां पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन के बीच में है, और ये डबल बॉन्ड है जो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। यू नो वेरी वेल, कार्बन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। वी कैन से ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो इलेक्ट्रॉन आर डीलोकेलाइज्ड, पाई इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकेलाइज्ड फ्रॉम लेस En एटम टू मोर En एटम। लाइकवाइज ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे नेक्स्ट पोजीशन पे, ये अपना इधर मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसकी क्या बनेगी? CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे आपका कार्बन एज इट इज है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इट गेट्स नेगेटिव चार्ज, और यहां से इलेक्ट्रॉन मूव करके इट गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, नंबर 1। नंबर 2, इफ पाई सिंगल और प्लस कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे है, डबल, सिंगल, प्लस अगर कॉन्जुगेटेड पोजीशन में तो भी वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा, और उसकी डायरेक्शन, शिफ्टिंग की डायरेक्शन क्या होगी? लेट अस चेक। ये देखिए, डबल, सिंगल, प्लस अल्टरनेटिव पोजीशन पे है या कॉन्जुगेटेड पोजीशन भी बोल सकते हो आप। तो यहां पे भी क्या पॉसिबल है? रेजोनेंस पॉसिबल है। अब शिफ्टिंग किधर से किधर करवानी है? अब पॉजिटिव का मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मूव तो कर नहीं सकते, इस पे इलेक्ट्रॉन पहले से कम है, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसकी टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। इफ डबल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज एट अल्टरनेटिव पोजीशंस, देन the shifting of pi electrons takes place from double bonded to positive charge, or we can say towards the positive charge. See this one. तो नेक्स्ट इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर क्या बनेगी? यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया। ओके, दिस इज द शिफ्टिंग। तो डबल और अगर पॉजिटिव है तो भी वहां पे क्या होगा? रेजोनेंस होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं। अब एक इसके साथ ही हम कंसीडर कर सकते हैं पॉजिटिव चार्ज और फ्री रेडिकल।
ये फ्री रेडिकल भी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव करता है। इन बोथ ऑफ द केसेस कार्बन हैज sp2 हाइब्रिडाइज्ड स्टेट, चाहे फ्री रेडिकल हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, ये दोनों केस सेम होते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होता है। ओके, थर्ड हम लेते हैं डबल सिंगल माइनस। अगर ये अल्टरनेटिव पोजीशन में तो भी वहां पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा। ओके, सी CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2 माइनस, इस कंडीशन को लेते हैं। डबल सिंगल माइनस आर एट मींस डबल एंड माइनस आर एट अल्टरनेटिव पोजीशन, और वी कैन से आर एट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, आर एज ए पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। सो resonance can take place in this structure also. So what will be the direction of the electronic displacement in this resonance, in this structure? सीधा अगर डबल बॉन्ड और माइनस अगर अल्टरनेटिव पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की, इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन की जो डायरेक्शन होगी, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग किधर से किधर होगी, टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। कैसे करना है, ऐसे करना है, इसको यहां पे शिफ्ट करेंगे तो ये फिर यहां पे शिफ्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पिक्चर विल बी एज फॉलोज, लाइक दिस। दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, तो डबल, सिंगल और माइनस में इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ऐसे हम ले सकते हैं, फोर्थ एग्जांपल ले सकते हैं कि कोई लोन पेयर हो, ये नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन रिच कार्बन हो जाता है जब नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो वैसे ही अगर किसी स्पीसीज पे, किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हो, तो लोन पेयर को भी हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं। दोनों में सेम डायरेक्शन होगी, टुवर्ड्स द डबल बॉन्ड। अगर लोन पेयर और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिव पोजीशन पे है तो भी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की डायरेक्शन ऐसी होगी जैसे हमने नेगेटिव चार्ज में की है। ओके, तो दिस इज द शिफ्टिंग रूल इन रेजोनेंस। हमें किधर से किधर शिफ्ट करवाना है बॉन्ड्स और लोन पेयर को। गॉट इट? वेरी सिंपल। और ये आपको माइंड में रखना है जब आप रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा रफली आइडिया होना चाहिए कि हमें किस तरह की नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर बनने वाली है इसकी, वो किस तरह से बनने वाली है। कहीं रॉन्ग आप शिफ्ट कर दोगे तो स्ट्रक्चर पूरी गलत हो जाएगी, पूरी प्रॉपर्टी उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर कई बार ये जो काम आ जाता है हमें जब हम प्रॉपर्टीज इसकी डिटरमाइन कर रहे होते हैं किसी मॉलिक्यूल्स की, कि अगर ये स्ट्रक्चर है इसमें कितनी नंबर्स ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। नंबर्स ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये रफ सा रूल है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। कैसे पता लगेगा हमें कि इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स की कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनने जा रही है? हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी numbers of resonating structure we can say is equal to the numbers of conjugated positions. Number of conjugated position, जितनी conjugated positions होंगी उतने नंबर से रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म होंगी। कैसे देखते हैं, let us see. For example, ये कोई सिंपल हमने एग्जांपल ले लिया। पहले तो ये देखना है रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। रेजोनेंस हो सकता है तो कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बन सकती हैं इसकी। हाउ मेनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस आर देयर इन दिस मॉलिक्यूल्स? दिस इज डबल, सिंगल, माइनस, टू कॉन्जुगेटेड पोजीशंस आर देयर। या तो माइनस यहां पे होगा या माइनस यहां पे होगा, या डबल बॉन्ड यहां पे होगा या डबल बॉन्ड यहां पे होगा। देयर आर टू कॉन्जुगेटेड पोजीशंस। ओके, तो जितनी कॉन्जुगेटेड पोजीशंस है उतने नंबर ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर यहां पे ऑब्टेन होंगी। ओके, तो 1 and 2 conjugated positions are there, तो इसकी स्ट्रक्चर्स कितनी बनेगी? 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल लेते हैं, सपोज दिस इज द बेंजीन रिंग। पहले ये चेक करो कि रेजोनेंस हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? डबल, सिंगल, प्लस रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल, सिंगल, डबल, दो कंडीशंस बन रही है। डबल सिंगल डबल अल्टरनेट है, डबल सिंगल प्लस अल्टरनेट है।
तो यहां पे भी रेजोनेंस की पॉसिबिलिटी है। तो इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर्स कितनी बनेंगी, हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी ऑब्टेन इन दिस स्ट्रक्चर। ओके, so there are 3 conjugated position in benzene ring and one is this one. So 1 and 2, 3 and 4, यानी 3 तो आपकी यहां से निकल के आ गई conjugated position और 1 conjugated position ये आ गई। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इस मॉलिक्यूल की कितनी बनने वाली हैं, 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी फॉर्म। ओके, ऐसे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C6H5, दिस इज फिनाइल ग्रुप एंड सपोज ये कोई कंपाउंड, ये भी आपको पता है फिनाइल ग्रुप है, ये भी फिनाइल, फिनाइल में दिस इज द बेंजीन रिंग, दिस इज द बेंजीन रिंग। अब एक बेंजीन रिंग में कितनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, 3, इसमें भी कितनी कॉन्जुगेटेड पॉजिशंस हैं, 3, एक पॉजिशन ये होगी, इसकी कितनी स्ट्रक्चर्स बनेंगी, तो 3, 3, 6 एंड 7 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स कैन बी फॉर्म ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ऐसे एक और फिनाइल लगाते हैं तो 3 और ऐड कर देंगे, 10 हो जाएगा। इस तरह से हम आइडेंटिफाई और फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मेनी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। क्लियर? The number of resonating structure is equal to the number of conjugated positions. Clear? लेकिन ये अकेले बेंजीन रिंग में ये थोड़ा सा एक्सेप्शन हो जाता है, क्योंकि अकेले बेंजीन रिंग में 3 conjugated positions are there, but the structures are only 2. तो इसको बेंजीन, अकेले बेंजीन में हटा दीजिए। अगर बेंजीन की कोई डेरिवेटिव है तो ये रूल एप्लीकेबल है। ओके, नेक्स्ट। अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है रेजोनेंस का, जहां से क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, यहां से क्वेश्चन बनने फ्रेम हो जाते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये रेजोनेंस का। यहीं से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं। तो इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करेंगे। अगला जो टॉपिक है अपना वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। या फिर कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। किस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर का किसी मॉलिक्यूल में कितना कंट्रीब्यूशन होगा और कौन सी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मींस स्टेबिलिटी। अगर देखेंगे डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी अगर डिटरमाइन करेंगे तो विच स्ट्रक्चर इज गोइंग टू मोर स्टेबल। ओके, तो इसका एक सिंपल सा रूल है, वो आपको ध्यान में रखना है। एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, उसी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल एंड विच स्ट्रक्चर इज लेस स्टेबल एंड व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द डिफरेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स। दिस इज गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी होगी उस रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की होगी जिसमें नंबर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर है, नंबर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ग्रेटर है, और वी कैन से न्यूट्रल स्पीसीज, जिस स्पीसीज में कोई चार्ज नहीं है। इनको हम एक एक एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी आप प्रायोरिटी ऑर्डर देखिए। तो सबसे पहले आपको चेक करना है नंबर्स ऑफ क्या, कोवलेंट बॉन्ड। तो जिसमें नंबर्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा कोवलेंट बॉन्ड होंगे वो स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा स्टेबल होगी। और वी कैन से न्यूट्रल स्पीसीज, कोई न्यूट्रल कंपाउंड है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा रेस्ट ऑफ द अदर स्ट्रक्चर्स। दिस इज द फर्स्ट, दिस कंडीशन इज एट द फर्स्ट पोजीशन इन द प्रायोरिटी ऑर्डर। नंबर 2 पे चेक करेंगे हम ऑक्टेट। ऐसी कोई स्ट्रक्चर जिसमें जो डिफरेंट एटम्स है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऐसी स्ट्रक्चर अदर स्ट्रक्चर से ज्यादा स्टेबल होने वाली है। तो सेकंड हम क्या चेक करेंगे, ईच एंड एवरी एटम का ऑक्टेट चेक करेंगे। द स्ट्रक्चर्स इन विच ईच एटम हैज फॉलोज द ऑक्टेट रूल is going to be more stable. It provide extra stability to the molecules, compound or ion. तो सेकंड पोजीशन पे हम क्या चेक करेंगे, ईच और एवरी एटम का ऑक्टेट चेक करेंगे। ओके, थर्ड हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव।
VT, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था, जब हम इंडक्टिव इफेक्ट डिस्कस कर रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मैंने बोली थी, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. Okay, they provide extra stability to the atom or ion or compound. Means EN rule देखेंगे हम, नेगेटिव चार्ज अगर मोर EN एटम पे है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN एटम, और पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस EN एटम. ओके, तो थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस एटम पे है. ओके, fourth देखिए, separation of charges. Separation of charges. Separation of charges हम चेक करेंगे Coulombic attraction. Coulombic attraction. Okay? Coulombic attraction. You know that? Coulombic attraction डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी उतना कम कूलम्बिक फोर्स होगा, जितनी कम डिस्टेंस होगी उतनी ज्यादा आपका कूलम्बिक अट्रैक्शन फोर्स होगा. तो कूलम्बिक अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में. तो अपोजिट चार्जेस के बीच में अगर डिस्टेंस कम है, मींस अगर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिस्टेंस कम है, तो वो स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी. सपोज एक स्ट्रक्चर ऐसी है और एक स्ट्रक्चर ऐसी है, this structure is going to be more stable as compared to this one. तो ये अपना रहेगा फोर्थ रूल. इसी प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करेंगे.